वो कितना जा सकता है उसका, 4-5 साल मैक्सिमम और एक्सटेंड हो सकता है। तो एट द एज ऑफ 30 ईयर भी कोई एग्जाम दे सकता है किसका, नीट का। 3 सब्जेक्ट होगा, आपको बताया ये था। नंबर ऑफ अटेम्प्ट, अभी फिर बीच में मामला कोर्ट में पेंडिंग था एज वाला, फिर किसी ने कोर्ट में पटिशन डाली कि भाई ऐसा नहीं है, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, आप बताते हो, तो फिर एज लिमिटेशन क्यों है। तो कोर्ट ने बोला, फिर शायद अभी न्यूज़ में भी था कि कोई रिटायर होने के बाद में एमबीबीएस करने गया है। सो देर इज नो सच अटेम्प्ट लिमिट इन, और अटेम्प्ट की अगर हम बात करें तो आप किसी भी एज में शायद आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। अटेम्प्ट की अगर हम बात करें तो जब तक अगर वो एज की लिमिट नहीं है तो आप कितनी बार फॉर्म भर सकते हो, ऑब्वियस है उसकी कोई लिमिट नहीं है। कोई भी कंफ्यूजन होगा मुझे जरूर पूछिएगा। यस बेटा, एनी क्वेश्चन? दोबारा बोलिए, आपकी आवाज नहीं आई बेटा। ठीक है। नीट क्वालिफाइंग मार्क्स ये क्या होता है बच्चों, ये समझ लीजिए आप, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई बोलेगा क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है। मैं आपको नीट की मैं आपको बता रहा हूँ नीट क्वालिफाइंग मार्क क्या होता है, ये समझिए आप। जनरल के लिए लास्ट ईयर का डेटा बता रहा हूँ मैं आपको, लास्ट जो 2020 का नीट हुआ था उसमें 720 में से 720 में क्या क्वालिफाइंग मार्क्स कितना हुआ बेटा, 134 मार्क्स। अब आप ये सोचोगे कि इसका मतलब क्या 134 मार्क्स आ जाए तो क्या हम एमबीबीएस के लिए क्वालिफाई कर गए। आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इतने सारे देश में प्राइवेट कॉलेज हैं, तो प्राइवेट कॉलेज में तो फीस दे के लोग पढ़ते हैं, तो उसमें जिसके पास करोड़ों रुपए हैं वो पैसा दे और जाए एमबीबीएस कर ले। तो उससे जो बच्चा पूरा पैसा दे के जाएगा उसके अंदर क्वालिटी क्या होगी बताओ। पैसे के बल पर डॉक्टर बन के आएगा बाहर तो लोगों का क्या ट्रीटमेंट करेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, प्राइवेट कॉलेज में पैसा दे के आप पढ़ते हो अच्छी बात है, आपके पास पैसे हैं आप पढ़ रहे हो, लेकिन मिनिमम मार्क्स तो आपको लाने ही चाहिए। अगर आपके पास उतने नहीं आए तो आप प्राइवेट में भी एडमिशन नहीं ले सकते। बोलो, 134 तो लाना ही पड़ेगा। 134 नहीं लाए, आपके पास 10 करोड़ है, 50 करोड़ है, प्राइवेट कॉलेज वाला आपको एडमिशन नहीं दे सकता। तो 134 मिनिमम लाना पड़ेगा तो ही प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओबीसी एससी, ओबीसी है तो 107, एससी एसटी है तो उसका 107 है ना। जनरल है अगर फिजिकली वो हैंडीकैप है तो उसके 120 मार्क्स। तो इसको बोलते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स। मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब ये नहीं है कि 134 आ गया, 107 आ गया, 120 आ गया तो उसको एमबीबीएस में पढ़ने को मिलेगा, नहीं। अगर उतने मिनिमम आएंगे तो आप मेडिकल कॉलेज में डोनेशन देकर कैसे भी एडमिशन ले सकते हो, अगर उससे भी कम आए तो नहीं हो पाएगा। तो आप देखो कितना बढ़िया डेटा मैं आपको दिखाता हूँ। 1900 जो 16 लाख रुपए, 16 लाख कैंडिडेट बताए थे ना 2020 में, तो उसमें से जो एग्जाम दिया ना वो 14 लाख लोगों ने दिया, 14,10,000 जैसे लोगों ने एग्जाम दिया। उसमें से देखो सिर्फ 8 लाख बच्चे ही क्लियर कर पाए टेस्ट को, मतलब 8 लाख बच्चे ही ये क्वालिफाई कर पाए जिनका 134 के ऊपर था, और बाकी 6,000 तो इससे भी कम में चले गए नीचे। 6 लाख, सॉरी, 14 लाख में से सिर्फ 8 लाख बच्चों के इससे ऊपर के मार्क्स आए, जबकि 6 लाख इससे कम मार्क्स लेके आए, मतलब वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। तो जब मैं बोलता हूँ नीट क्वालिफाइंग मार्क्स और सिलेक्शन मार्क्स बोथ आर डिफरेंट। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ सबको क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है? जैसे जब कोई 10th का या 12th का एग्जाम देगा तो 33% इज क्वालिफाइंग मार्क्स। 33 या 35% होगा तो 11वीं में जाएगा या ग्रेजुएशन पास हो, 12th पास होगा। अब उसके बाद 90 लेके आए, अब वो कोई 35% आ गया, इसका मतलब वो थोड़ी अब यूपी बोर्ड टॉप कर गया या सीबीएसई बोर्ड टॉप कर गया, नहीं, वो क्वालिफाई कर गया। अब वो आगे बढ़ सकता है। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, इतने मार्क्स आएंगे तो वो प्राइवेट में एडमिशन ले सकता है पैसे उसी के बल पर। अब उसके ऊपर लोगों की मेरिट बनेगी, उसके हिस्से सब आपको कॉलेज मिलेंगे। चलो आगे चलते हैं बच्चों, सब क्लियर होना चाहिए आपको, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आज के बाद नीट के बारे में। चलिए बच्चों आगे चलते हैं।
गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आप कंपटीशन किससे है। देखिएगा, ये मैंने पिछले कुछ सालों की एनालिसिस की है और आपको ये बता रहा हूँ कि आपको एमबीबीएस में सिलेक्शन के लिए गवर्नमेंट में कितने मार्क्स चाहिए। तो देखो, ये आपका 2019 का डेटा है। उसके हिसाब से एमबीबीएस का मिनिमम जो मार्क्स था कम से कम 591। इसका मतलब सोच लो आप, अगर आपको एमबीबीएस करना है तो 600 नंबर मिनिमम लाना पड़ेगा। किसमें से? 720 नंबर में से। अगर आपके 600 नंबर आते हैं तो आप एमबीबीएस की उम्मीद कर सकते हो। 2019 में तो एक बच्चे के 720 में से 720 आ गए, पता है आपको? 720 आउट ऑफ 720। तो इतने पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो वैसे में आप सोचो एमबीबीएस लाने के लिए कितनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो 600 नंबर मिनिमम आपको टारगेट रखना है। 600 अगर होगा तो आप एमबीबीएस में हो सकता है। अगर आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी और जनरल का मेरिट लगभग बराबर ही जाता है, तो ओबीसी वालों को कोई बेनिफिट ज़्यादा होता नहीं है। तो 600 नंबर तो आप टारगेट रखिए तो एमबीबीएस मिलेगा। एससी वालों को थोड़ा फायदा मिलता है, 486, मतलब अगर उनको 500 के आसपास आ गया तो उनको एमबीबीएस मिल जाएगा। एसटी वालों को 450 के आसपास आ गया तो भी मिल सकता है। बीडीएस पाने के लिए गवर्नमेंट में देखो 571, ओबीसी को 563, एससी को 461, एसटी को 427, बीएमएस के लिए 511, 505, 391, 374, बीएचएमएस के लिए 471 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, तो आपको गवर्नमेंट में बीएचएमएस करने को मिलेगा। योर क्वेश्चंस आर वेलकम्ड। बच्चों क्वेश्चन पूछो बेस्ड ऑन मार्क्स। एनी क्वेश्चन बच्चों? प्लीज आस्क क्वेश्चन, प्लीज आस्क क्वेश्चन इफ यू हैव एनी डाउट। खामोशी है, या तो पूरा समझ में आ गया या तो कुछ नहीं आया। मैं कौन सा मान के चलूं? सब समझ में आ गया कि कुछ नहीं आया? आ गया सर। सब समझ में आ गया, इसीलिए खामोशी है। चलो, यस सर। कितना टारगेट करना है आपको? 600, 600 प्लस। 600। यस, मिनिमम। तब आप मिनिमम सोच 600 सर। तब आप सोच सकते हो मिलेगा, इस बात की गारंटी नहीं है एमबीबीएस के लिए। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ऐसे हम आपको बहुत सारी बातें बताएंगे, धीरे धीरे करके, टाइम लगेगा, स्लोली। तो अभी हमारा टाइम हमारा ख़त्म हो रहा है लगभग लगभग। तो हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे जब, तब हम इसके आगे बात करेंगे। अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज की डेट में आपको पता चल गया, बहुत कुछ नया पता चला आज की डेट में आप लोगों को? कोई यस फीड सर। कोई फीडबैक देगा क्या उसको नया पता चला? यस सर। एक कोई अपने आप को अनम्यूट करिए और बताइए आज के लेक्चर में आपको क्या नया पता चला जो आप पहले नहीं जानते थे। कोई भी एक सर बच्चा, हाँ नाम सर बताइए। इसमें गोल रवि सर। हाँ रवि बोलो बेटा। सर इसमें गवर्नमेंट सीट के बारे में पता चला सर, पहले पता नहीं था। ओके, ठीक है। हाँ सर। और कोई बच्चा? और किसी को इस लेक्चर से कुछ नया पता चला हो तो बताओ। सब जानते थे पहले से? बच्चों आप बोलना सीखो। मैं कहाँ बोल रहा हूँ, आप इंग्लिश में बोलो। श्रेया, पारुल, सीखा सर, नंबर ऑफ सीट। नंबर ऑफ सीट्स के बारे में पता चला। अच्छा, वेरी गुड। चलो अच्छी बात है। चलिए, तो आज पासिंग मार्क्स के बारे में पता चला इंद्र को, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में पता चला। चलो, तो आज आपको बेनिफिट हुआ। और हम नेक्स्ट लेक्चर जब लेंगे, तो अब हम क्या बताने वाले हैं, अभी आपको लिंक भेजूंगा मैं। यूनिट 1 आप पढ़ना शुरू कर दो। मेरे जो लेक्चर्स होंगे नेक्स्ट, वो मैं डायरेक्टली यूनिट 2 से पढ़ाना शुरू करूंगा, ठीक है? अभी सर तो आप बोलो बेटा। ये टेस्ट यूनिट 1 का और 2 का होगा? टेस्ट हम यूनिट 1 का लेंगे अभी ठीक है फिलहाल। सर। ठीक है सर। तो वीडियोस रिकॉर्डेड मैं आपको भेज रहा हूँ, कोई डाउट्स होंगे तो मैं आपको सॉल्व करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके सर। ओके, चलो ओके सर। ठीक है बच्चों, मिलते हैं जल्दी। कल आप अजय बाबू से लेक्चर लीजिए, अजय सर से। केमिस्ट्री के बहुत ही रिनाउंड प्रोफेसर हैं। कल अगर आपने मीटिंग अटेंड की होगी तो आपने देखा होगा कितने सारे उनके पढ़ाए हुए बच्चे, जो वहाँ पे मीनाक्षी थी, सोनिया धीमान मैडम थी,
वो सारे सर के स्टूडेंट थी, वो एम्स में डॉक्टर हैं। तो उनके पढ़ाए हुए कितने सारे बच्चे अभी डॉक्टर बन चुके हैं, तो कल उनका आप बेनिफिट लीजिए, है ना। और फिर हम टाइम टेबल बताएंगे, मिलते रहेंगे, डेली 1 घंटे पढ़ाएंगे। ध्यान रखिए अपना। टेक केयर, सी यू, बाय, हैव अ नाइस डे।